महाराज बहादुर चंद जी 60 साल से मेरे मित्र थे। आयु में मुझसे 4 साल छोटे थे। हमारी वाकफियत 1965 में लॉ कॉलेज में हुई और उस समय से लेकर थोड़े दिनों में ही हमारी मित्रता हो गई और फिर हम अब तक इकट्ठे रहे, मिलते जुलते रहे। तो आप अपने भी घर की भी बात वो मेरे साथ कर लेते थे। डेरा की वसीयत आपका जो वाकया है जी, जो वसीयत वाली बात थी, वो सब आपके सामने हुई, थोड़ा सा उसका खुलासा। हाँ, जो वसीयत वाली बात है, जहाँ तक मेरे याद है कि मैं दिल्ली में था और मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम मीनू है, वो भी मेरे साथ थी। तो वो वसीयत हमारे सामने लिखवाई। तो ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी कि डेरे में और कोई इस लायक नहीं है, मेरा तो वीरेंद्र ही है। तो वीरेंद्र के नाम उन्होंने वसीयत करवा दी। वसीयत को लेकर पहले अनाउंस ना करने का क्या कारण है? कभी बाबा जी से बात हुई थी अनाउंस संगत में बताया जाए? नहीं, कभी बात नहीं हुई। तो दूसरी बात ये है, मैं वकील भी हूँ 50 साल से, तो वसीयत का तो सवाल ही वसीयत करने वाले की मौत के बाद पैदा होता है। जब तक वो आदमी जीता है तो तब तक तो वसीयत का कोई कीमत ही नहीं। नहीं, यहाँ मामला डेरा से जुड़ा हुआ है, तो सब्जी को लेकर पहले डिक्लेयर ना करने की कोई मुझे नहीं, देखो ना था, मैंने किसी को कहा भी इसे अनाउंस करो ना, मुझे किसी ने पूछा ना। आज से पहले किसी ने मुझे वसीयत के बारे में नहीं पूछा। तो क्या वकील साहब जी ने आप जी को बोला था कि आप इसको अनाउंस कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर रहा, आप कर दो अनाउंस की। नहीं कोई ऐसी बात। कल वीरेंद्र जी ने यही बात कही थी कि वकील साहब ने कहा था सुमेर सिंह को कि आप कर दो, मैं तो नहीं करना चाहता। इस तरीके की बात हुई? मुझे याद नहीं इस बात के बारे में। कोई वसीयत को लेके इफ्तिया बट है, लीगली रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर्ड मेरे सामने नहीं हुई। मैंने जब कानून का इतना जानकार होने के नाते मैंने इसे बता दिया था कि इस वसीयत को आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। विटनेस आपकी है? नहीं, मेरी बेटी की है। मैं इस तरह वकील साहब के जब उन्होंने वसीयत लिखाई है, मैं पास बैठा था। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई बकायदा? शायद हुई हो, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं याद है। कब की बात है ये जो लिखी गई थी? जब मुझे कुछ नहीं याद। वैसे आपको लगता है जब वसीयत लिखी जा रही थी, आप तो पास थे लेफ्ट साइड में, तो बाबा जी पर दबाव था, वो खुश थे? ना, उन्होंने अपने, ये बात तो मेरी उनसे कितनी बार पहले हुई है जी। वो कहते थे कि डेरे का काम चलाने के लिए मेरा नुमाइंदा तो वीरेंद्र है जी। जब बाबा जी अस्पताल में थे, कब तक आपकी आखिरी बार कब तक होती? हर रोज रात को 9, 10, 11 बजे बात कराते थे और कई बार कोई डॉक्टर आ जाता या कोई नई बात आ जाती तो दिन को वीरेंद्र की 11 हाजिरी में मेरे साथ बात कर लेते थे। तो ये मेरे देखो, मैं 84 इयर्स का हूँ, ये मुझे डेफिनेटली याद नहीं कि तक मेरी बात होती रही, रोज होती रही है। पर जब तक वो मेरा ख्याल है बोल सकते थे बाहर, तब तक मेरी बात होती रही। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा वीरेंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप तो बहुत करीबी रहे, आपको लगता है कि वो लोग डेरे से जुड़े हैं, बाबा जी के करीबी हैं, या फिर वो बिना किसी वजह से आरोप लगा रहे हैं?
जितना मुझे ख्याल है ना कि मैनेजर साहब का एक पोतरा वो डेरे में रहता है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि मैं बनूंगा। ये जो भी सारा काम हो रहा है ना, ये उस मैं तो मुझे देखा तो मैंने जरूर होगा क्योंकि मैं कितने कितने दिन रहता था, जी पर मुझे उसकी पहचान कोई नहीं है जी जो मैनेजर साहब का पुत्र है। जितना तो मेरा ख्याल है कि इस सारी साजिश के पीछे उसका हाथ है। जो वसीयत की वीडियो सामने आई थी उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि गद्दी को लेकर जो हाईजैक कर रहे हैं लोग, इस तरीके की सूचना अपने बाबा जी से बात करके दिखाई दे रही मेरे याद नहीं भाई मैं की हूँ या ना की हूँ, पर गद्दी की जो जहाँ तक मेरे याद आ रही है ना बात है कि उस दिन गद्दी की बात हुई कोई नहीं। वसीयत पे हुई थी। है सिर्फ वसीयत वसीयत को होगी। लेकर और सिर्फ वसीयत हुई, कोई गद्दी के बारे में मेरे याद नहीं भी डिस्कशन हुई हो। और भाई क्या कहना है, ये एक ही विल थी उनकी जिंदगी में, एक ही वसीयत थी लास्ट, ठीक है, वो मरणोपरांत ही सुनाई जाती है। हाँ तो ये जो अफवाहें प्रचार, ये किसी और की शरारत लगती है आपको? नहीं, मैंने आप तो स्पष्ट कह दिया कि मुझे लगता है कि मैनेजर साहब का कोई पुत्रावास है, ये सारा षड्यंत्र। देखो अगर ये वरिंदर नहीं है डेरे का वारिस, तो डेरे का वारिस कौन है? वही तो वारिस होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि उसके बगैर और कोई क्लेम नहीं कर रहा। गद्दी मैनेजर साहब ने देनी होती तो अपने होते ही उसको दे जाते। वकील साहब को तो ही दी भी, इनमें उन्होंने गुण देखे। हाँ, वो भी उस बात की मैं बता देता हूँ। जब मैं जाता था ना वहाँ, तो मेरा खेत डेरे के साथ ही है। तो ये वकील साहब को महाराज बनने के 5-7 दिन बाद कहने लगा हूँ। पहले मैं बहादुर चंद ही कहता था। मैंने कहा बहादुर चंद अपने खेत आप 2 कमरे, एक रसोई ते एक गुसलखाना बना लिए। ये जिमें मस्ताना जी के बाद मैनेजर साहब ने कुट के कढ़ता सी ना, तेन कुट के कढ़ देंगे। वो सीधा आदमी था। उसने मैनेजर साहब को ये बात बता दी भाई सवेर ऐसा कहता है। मैनेजर साहब की जैसी आदत थी, कहते बेईमान तू बेफिक्र रहे, मैं पक्का इंतजाम करके जाऊंगा।